नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पितृ दोष। आज हम पितृ दोष पे चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में कुछ शुभ योग होते हैं जो आपको राजयोग देते हैं, वहीं कुछ अशुभ योग होते हैं जो आपको जीवन भर संघर्ष कराते हैं और मेहनत और संघर्ष के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। साथ ही भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। कुंडली में इस दोष के कारण परिवार में अशांति रहती है, अचानक बीमारियों का आना रहता है, वंश बढ़ता नहीं है, घर में बरकत होती नहीं है, घर में शुभ कार्यों का न होना, बार बार संकट आना और जीवन में तरक्की न होना, यह सब पितृदोष के कारण होते हैं। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों, आपके सामने है, ये लग्न लिखा हुआ है। मित्रों, जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। लग्न जो होता है वो जन्म कुंडली का आधार होता है। लग्न को जन्म कुंडली की आत्मा कहा जाता है। जो लग्न है मित्रों, ये हमारी जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों को इस तरीके से गिना जाता है, देखा जाता है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरीके से जन्म कुंडली के भावों की गणना होती है। इस तरह नहीं होती है मित्रों, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप जन्म कुंडली में भावों को देखें तो उनकी गणना इस तरीके से करिए, 1 2 3 4 5 6 7। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, 7वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहते हैं मित्रों। पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के भाव हो गए। 5वां और 9वां ये जो है त्रिकोण के भाव हो गए। 5वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। ये महाशुभ भाव होते हैं। इन त्रिकोण भावों को 5वें और 9वें भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। छठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव होते हैं, खराब भाव होते हैं, बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में पितृदोष होना व्यक्ति के पिछले जन्म से जुड़ा होता है। जो ये पितृदोष होता है मित्रों, ये हमारे पिछले जन्म से जुड़ा होता है, पिछले जन्म से संबंधित होता है। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया है तो उसको पितृदोष लग जाता है। हमारे पापों के कारण हमको पितृदोष जो है जन्म कुंडली में लग जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में पितृदोष मुख्यतः राहु से बनता है। मित्रों, पितृदोष जो है मुख्यतः राहु से बनता है। राहु से बनने वाला योग होता है पितृदोष। राहु से बनने वाला योग होता है पितृदोष। जन्म कुंडली में राहु की विशेष स्थिति पितृदोष का निर्माण करती है। राहु कुंडली
कुंडली के लग्न में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में पितृदोष का निर्माण करता है। राहु लग्न में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में पितृदोष का निर्माण करता है। जब भी कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, जब भी कुंडली में राहु का प्रभाव सर्वाधिक होता है तो पितृदोष हमको लगता है मित्रों। कुंडली में जब भी राहु का संबंध, कुंडली में, जन्म कुंडली में जब भी राहु का संबंध सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और शनि से बनता है तो पितृदोष का निर्माण होता है, पितृदोष का सृजन होता है मित्रों। राहु अगर दूसरे भाव या 8वें भाव में हो तो भी पितृदोष जो है बनता है मित्रों। जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण कई प्रकार से होता है। पितृदोष होने के कई कारण हो सकते हैं मित्रों। जन्म कुंडली में जब भी राहु लग्न को, दूसरे भाव को, 5वें भाव को, 8वें भाव को और 9वें भाव को पीड़ित करता है तो पितृदोष बनता है मित्रों। भारतीय संस्कृति में विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया है। इनमें से ही एक लोक है पितृलोक। पितृलोक जहां हमारे पितरों का निवास होता है। पितृ का अर्थ होता है हमारे पूर्वज। पितृ का अर्थ होता है हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे पिता के पिता और उनके पिता के पिता, यानी 7 पीढ़ी तक हमारे पूर्वज पितृ माने जाते हैं। हमारे 7 पीढ़ी तक पूर्वज पितृ माने जाते हैं। पितृ शब्द का अर्थ होता है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। यदि ये पितृ हमसे नाराज हो जाएं तो इसी को पितृदोष कहते हैं मित्रों। इनके नाराज होने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट आने लगते हैं। जीवन में तरक्की नहीं होती है। घर के सदस्यों को अक्सर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। घर में संतान का जन्म नहीं होता, यानी कि वंश वृद्धि नहीं होती। घर में शुभ कार्य नहीं होते। लड़ाई झगड़े की स्थिति परिवार में बनी रहती है। घर में कलेश होता है और व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है मित्रों। पितृदोष का इतना बड़ा प्रभाव होता है मित्रों। और पितृदोष में व्यक्ति को अज्ञात भय भी बहुत लगता है और भ्रम तो हमेशा उसको पितृदोष में बना ही रहता है। जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष होगा तो ऐसे लोग जो हैं सदैव जो हैं मित्रों भ्रमित रहते हैं। पितृ के रूप में पूर्वजों में मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं पितृदोष का। पितृ के रूप में पूर्वजों में दादा, परदादा, दादी, परदादी, माता पिता, भाई, चाचा चाची, ताऊ के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। अगर पुरुष पितृ है मित्रों, ध्यान समझिएगा, अगर पुरुष पितृ हैं तो देवगुरु बृहस्पति से, अगर पुरुष पितृ हैं तो देवगुरु बृहस्पति से, तथा स्त्री पितृ है तो चंद्रमा से विचार करना चाहिए। अगर पुरुष पितृ हैं तो देवगुरु बृहस्पति से और अगर स्त्री पितृ हैं तो चंद्रमा से विचार करना चाहिए पितृदोष का। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, शनि, राहु और केतु पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पितृदोष बनता है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यदि शनि, राहु और केतु पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पितृदोष होता है। पितरों के नाराज हो जाने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट आने लगते हैं। जीवन में उन्नति नहीं होती और घर में कलेश होता है। संतान की उत्पत्ति नहीं होती। घर में सदैव परेशानी बनी रहती है। घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। घर में अकाल मृत्यु होने लगती है
और घर में धन का आगमन नहीं होता। संकट की स्थिति सदैव बनी रहती है। पितृदोष के कारण व्यक्ति भूत प्रेत और जादू टोने से सबसे ज्यादा परेशान होता है। पितृदोष वाला व्यक्ति जो है भूत प्रेत काला जादू टोने से सबसे ज्यादा जो है मित्रों वो परेशान होता है। यह समस्या उसके जीवन में बार बार आती है मित्रों। जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति होती है, जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति होती है तब पितृदोष का निर्माण हो जाता है। सूर्य राहु की युति से पितृदोष बनता है। सूर्य और राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। सूर्य और राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। अगर पितृदोष का निवारण न किया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुंडली में ये बनता चला जाता है। पितरों का शास्त्रोगत तरीके से अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना, पितरों का अपमान करना, पीपल का पेड़ काटना, सर्प की हत्या करना, अपने पूर्वजों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से ना किया गया हो, शास्त्रोगत तरीके से साधु सन्यासियों का अपमान करना पितृदोष का प्रमुख कारण होता है मित्रों। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि पितृदोष का कारण होता है कि हमने जो है अपने पितरों का अपमान किया, पीपल का वृक्ष हम काट रहे हैं, सर्प की हम हत्या कर रहे हैं और साधु सन्यासियों और गुरुओं का हम अगर अपमान करेंगे तो हमें पितृदोष का जो है दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा मित्रों। कुंडली में जब चंद्रमा और राहु की युति होती है तो पितृदोष का निर्माण होता है मित्रों। चंद्रमा और राहु की युति से पितृदोष बनता है। यह पितृदोष व्यक्ति को मानसिक कष्ट बहुत देता है। व्यक्ति मन से बहुत पीड़ित होता है, उसे सदैव बेचैनी बनी रहती है। जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है मित्रों। ये नवम भाव जो हमारा है इस भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है, किस्मत का भाव कहा जाता है। नवम भाव से हम किस्मत भाग्य को देखते हैं। इसके साथ ही यह भाव पिता का तथा हमारे पूर्वजों का, दादा दादी बाबा ताऊ ताई का होता है। पिता का होता है नवम भाव और हमारे पूर्वजों का, दादा दादी बाबा ताऊ ताई का होता है और हमारे पितरों का होता है। 7 पीढ़ियों तक का होता है ये हमारा भाव। जब कुंडली के नवम भाव में राहु सूर्य की युति हो रही हो या राहु देवगुरु बृहस्पति की युति हो रही हो या शनि राहु की युति हो रही हो और नवम भाव पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो पितृदोष का निर्माण होता है मित्रों। नवम भाव में, भाग्य भाव में सूर्य के साथ राहु हो या राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति हो या राहु शनि युति बनाकर नवम भाव में बैठे हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। नवम भाव पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। विशेष तौर पे राहु केतु शनि और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा या राहु इनसे यहाँ पे पीड़ित हो जाए नवम भाव में तो भयंकर पितृदोष का निर्माण होता है। नवम भाव के पीड़ित होने से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। नवम भाव का पीड़ित होना ये हमको बताता है, हमको संकेत करता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। इस वजह से हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, हमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, जीवन में हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है, धन के लिए हमेशा तंगी बनी रहती है, नौकरी एवं व्यवसाय में हमें तरक्की नहीं मिलती और मानसिक पीड़ा, मानसिक उलझन बहुत ज़्यादा होती है मित्रों। जन्म कुंडली में लग्नेश 6ठे 8वें और 12वें भाव में हो, पीड़ित हो गए हों,
पापी ग्रहों से पीड़ित हो, जन्म कुंडली में लग्नेश छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, कमजोर अवस्था में हो और लग्न में राहु हो, और लग्न में राहु हो तो भयंकर पितृदोष का निर्माण होता है। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मित्रों मैं फिर से आपको बता दूं, जन्म कुंडली में लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो, कमजोर हो, पाप पीड़ित हो और लग्न में राहु बैठा हो तो भयंकर पितृदोष का निर्माण होता है। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत परेशान होता है, विवाह होने में किसी न किसी प्रकार की अड़चन आती है और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर हमेशा परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों के हेल्थ में जो है हमेशा जो है उतार चढ़ाव जो है बना रहता है। व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता ही नहीं है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।